एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग ये जो क्लिप दिखा रही हूँ ये मेरे सेकंड चैनल पे गया था। मॉर्निंग टाइम में मैंने वीडियो अपलोड किया था, नहीं देखा है तो आप लोग इसके पहले का ब्लॉग देख लेना। और बस अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखा दिया है जो ब्लॉग सुबह में आया था। एंड यहाँ पे स्पर्श को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। स्पर्श को मैं रेडी कर रही हूँ, शर्ट और जीन्स डाल रही हूँ जो पापा ख़रीद के लेके आए थे स्पर्श के लिए। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था जब ये ड्रेस उसने डाला तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था और बहुत ज़्यादा खुश भी था। सो मैं यहाँ पे कैमरा अभी सेट कर रही थी। उसके बाद मेरे और भाई की बातें चल रही थी। ये मैंने बस थोड़ा सा दिखा दिया है, 1 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा दिखा दिया है जो मैंने उस ब्लॉग में पूरा दिखाया था। देन रूम में यहाँ पे किचन में आई हूँ। किचन में मैं करने जा रही थी नाश्ता और यहाँ पे मम्मी और स्पर्श दोनों बैठे हुए क्योंकि मेरे निकलने का टाइम आ चुका है और बस मैं निकलने ही वाली हूँ यहाँ से, मायके से। और बहुत ही बुरा लगता है जब निकलना होता है तो। और यहाँ बाहर मैं बरामदे में आ गई हूँ। मम्मी गर्म पानी का बोतल दे रही है भाई को क्योंकि भाई मेरे को छोड़ने जा रहा है मेरे ससुराल और फिर वो वापस आ जाएगा क्योंकि आज शाम को मुझे भी निकलना है, ससुराल से ही निकलना है तो वहाँ पहले जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बाहर खड़े थे, थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। देन अभी निकल रही हूँ और यहाँ फिर मैं अंदर जाऊँगी अभी मिलने के लिए भाभी से। और यहाँ मैं सोची थोड़ा सा कैप्चर कर ले रही थी हर मोमेंट को। और क्योंकि जब हम वीडियो की एडिटिंग करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आने वाला होता है ना ये वीडियो की एडिटिंग मुझे करने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ जाता है। यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई हूँ और प्रियंका की, और यहाँ पे बेडशीट वगैरह वो चेंज कर रही थी, इसी बीच में आई थी। तो यहाँ फिर से स्पर्श आ गया है और स्पर्श मामा जी, और स्पर्श को बहुत सारा चॉकलेट मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, मामा जी दे रहे थे उनके। और वो बस परेशान भी करता है लेकिन हाँ चॉकलेट मिल गया तो कोई बात नहीं, जितना किशु देना है दे दो। तो भाई उसको बोलता है गोलू मोलू है, रसगुल्ला है, इसलिए इतना प्यार करता है क्योंकि उसको सब प्यार करते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्रियंका कुछ कर रही थी, मैं सोची कि चलो ये मोमेंट भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ क्योंकि ये सब देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है बाद में। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन उस टाइम पे ना एक जाने का गम भी होता है कि जाना तो है ही, होता ही है, ऐसा है। और यहाँ पे स्पर्श को पैसे मिल रहे थे, चॉकलेट किंडर जॉय मिल रहा था जो मामी उनकी दे रही थी, और साथ में किशु भी मिल रहा था स्पर्श को। तो उसको तो खुशी है कि मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक्चुअली ये बोले थे कि रुक जाओ, रुकना है तो, लेकिन वही लगता है ना कि फिर से कोरोना में अगर मैं रुकी, लॉकडाउन लग गया क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को पता है मैं 6 महीने तक फंसी रह गई थी इसी वजह से। यहाँ पर प्रियंका खिला रही है उनको किंडर जॉय स्पर्श को, और मैं बोली कि आधा खिलाओ और आधा फिर रहने दो, नहीं तो फिर वो एक बार में ही बहुत सारा खा लेगा। और साथ में इसमें टॉयज़ भी मिलते हैं तो वो निकाल रहा था, कॉम्ब वगैरह, छोटा सा कॉम्ब मिला है, की मिला है। तो वो मेरा भाई बता रहा था कि ये देखो स्पर्श शेयर कॉम्ब करना इससे, और ये शायद वहीं छूट गया कि लेके आया, मुझे नहीं पता है, मुझे याद भी नहीं इसने क्या कर दिया। तो यहाँ पे स्पर्श को ढूंढा जा रहा था क्योंकि वो फिर बाहर चला गया था। और बस अब मैं निकल रही हूँ, अब मैं जाऊँगी नीचे। तो यहाँ पे बस मैं अपनी भाभी से मिल ले रही हूँ और फिर ज़्यादा वो नहीं लग रहा था क्योंकि कुछ दिन बाद फिर मुझे मिलना है इसी वजह से। और मम्मी यहाँ पे मेरे साथ नीचे जा रही हैं, प्रियंका नीचे नहीं जा रही हैं, वो भाई जा रहा है। तो भाई तो खैर मुझे छोड़ने जाएगा। और यहाँ पे सारे सामान जो हैं वो रख दिए गए हैं। यहाँ पे भाई प्रणाम कर रहा है, मुझे पैर छू रहा है, स्पर्श बैठ गया है, वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, दादाजी के पास जाना है। एंड यहाँ पे मम्मी के मैं पाँव छू रही हूँ और मम्मी बोली कि फिर कब आओगी, क्योंकि जाने का टाइम ऐसा होता है, पूछती तो है ही कब आओगी, या फिर बोलती हैं कि यहाँ पे भी रहती हूँ चंडीगढ़ तो बोलती हैं कौन आएगा मेरे पास, मतलब कोई आओ। तो क्योंकि ये फिर अकेले अकेले ना अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ पे बस मैं बैठ गई हूँ और पापा यहाँ पे स्पर्श को प्यार कर रहे थे, बाय बोल रहे थे।
और यहाँ पे मैं पापा से कुछ बात कर रही थी और बहुत ही बुरा लग रहा था इस टाइम पे। निकलने ही वाली हूँ मैं, भाई अभी बाहर खड़ा है और राहुल अभी दौड़ के गया है ऊपर से देखने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेन रोड पे। जो सिवान से होंगे आप लोग बताना कौन कौन सी जगह है, या फिर देवरिया से होंगे। बहुत सारे लोग इधर से मुझे वीडियोस देखते हैं मेरी, तो आप लोग को पता होगा। बाकी अभी मेरे को टाइम लगेगा जाने में, 1.5 घंटे से ज़्यादा लगेंगे, 1.5-2 घंटे लगेंगे मुझे अपने ससुराल पहुँचने में। तो फाइनली यहाँ पर निकल चुकी हूँ। और निकलने के टाइम बस ऐसा ही फील होता है कि फिर पता नहीं कब आना होगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ के जो भी पल थे यहाँ के कैप्चर करते हुए जा रही थी। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ ना कि जो हमारी गाड़ी थी वो एकदम रोड से नीचे उतर गई, क्योंकि सामने ट्रक आ गया था। लेकिन वही होता है ना, अगर मैं वीडियो बना रही थी तो ये चीज़ दिख गया, बाद में अगर नहीं बना रही होती तो नहीं था। अचानक से ये चीज़ हुआ और फिर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि एक्सीडेंट के नाम पर आजकल मेरे साथ बहुत ही कई बार ऐसा हो चुका। और बस लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। बस साइड से ड्राइवर जो थे ना वो उतार लिए थे गाड़ी, क्योंकि आगे एकदम ट्रक बहुत ही स्पीड में आ रहा था। देन अभी हम लोग फिर से आगे बढ़ने लगे हैं। तो बस अभी मेरे को टाइम हो गए थे, 1 घंटे निकले हुए हो गए थे। उसके बाद फिर मैं ससुराल थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, आधे घंटे में। लेकिन जो रास्ते का जो भी वीडियो है इतना ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है, 2-2.5 घंटे नहीं बनाया, बस 10 मिनट में, 10 से 11 मिनट में मैं ये ब्लॉग को एंड कर दूँगी। क्योंकि इतना भी अगर हम ट्रैवल करते हैं ना तो इतना भी नहीं होता है कि हम ऑल टाइम वीडियो बनाते रहें। कभी शूट कर लिया 1 मिनट के लिए, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 2 मिनट के लिए। और ये जगह जो आप लोग जानते होंगे अगर यहाँ से होंगे, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर यहाँ से हैं जो बीच में ये जगह पड़ती है। तो जो यहाँ से हैं उनको पता चल गया होगा ये कौन सी जगह है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्पर्श के लिए चिप्स वगैरह हम ख़रीदें। भाई अभी गया था ख़रीदने के लिए, क्योंकि वो रो रहा था, उसको रोटी खाया नहीं और फिर भूख लग गई थी उसको। और फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक हम ट्रैफिक में भी फंसे रहे थे, ज़्यादा टाइम लग गया था, कम से कम आधा घंटा हमें लग गया था। और मुझे बहुत जितनी जल्दी पहुँचनी थी ना ससुराल में, उतना ही ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि आज हमारी ट्रेन थी रात में, लेकिन फिर हमें बस से जाना है तो हम शाम को ही निकलेंगे। और अभी टिकट भी बुक नहीं हुई है बस की, स्लीपर बस लेना पड़ेगा। जैसे हम आए थे ना वैसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन बस भी उतनी ज़्यादा नहीं चल रही है, 1-2 ही बस चल रही है, वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगा कुछ भी पता नहीं हमें।
लेकिन जाना है, हमें ज़रूरी है जाना। बस मैं यहाँ पहुँच गई हूँ ससुराल और घर आने वाला है, मतलब रोड पे हूँ मैं। तो फिर मैंने पल्लू अब यहाँ पे ले लिया है क्योंकि थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। लेकिन इसके बाद काफ़ी देर तक मैं ट्रैफिक में यहाँ पे फंसी रही। घर से बस बहुत ही नज़दीक था ये, कम से कम 5 मिनट जो मेरा ससुराल है, लेकिन ट्रैफिक में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी, जिसकी वजह से हम लोग फंसे रहे। स्पर्श बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि अब वो आने वाला है, पहुँचने वाला है दादाजी के पास। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अब मिलूँगी आप लोग के साथ। बस एक ससुराल का ब्लॉग आएगा, देन आपको चंडीगढ़ के ब्लॉग्स मिलेंगे। तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं था। होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे मेरे विदाई वाले ब्लॉग्स। काफ़ी दिन तक आप लोगों को मिले मेरे मायके के ब्लॉग, लेकिन आपको 1-2 ब्लॉग ससुराल के भी मिल जाएंगे, एक ब्लॉग। देन आपको फिर ट्रैवल वाले ब्लॉग मिलेंगे। यहाँ पर मैं बोर हो रही थी इसलिए क्योंकि काफ़ी देर तक हम यहाँ फंसे हुए थे। स्पर्श भी रोने लग गया था क्योंकि गर्मी भी लगने लगी थी, बहुत ही तेज़ धूप थी। सर्दी तो थी लेकिन धूप की वजह से गर्मी भी लग रही थी और भूख लग गई थी स्पर्श को, इसलिए वो रो रहा था। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ ससुराल और उसके बाद ये कम से कम आधे घंटे बाद कैसे मैंने कैमरा ऑन किया था क्योंकि मेरा मोबाइल भी वर्क नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी वजह से मैं काफ़ी लेट कैमरा ऑन की थी और बस पैकिंग करने लगी हूँ। थोड़ा बहुत जो सामान था वो निकाल रही हूँ। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट।